बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुझे अमारात के लेबर मिनिस्टर से माफ़ी मांगनी पड़ी है। अब इस खबर की तफसील। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुआविन खसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जुल्फ़ी बुखारी का कहना है कि मेरी UAE के लेबर मिनिस्टर से बात हुई है। उन्होंने मुझसे गिला किया है कि पाकिस्तान और अमारात के इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, तो फिर आपका मीडिया अमाराती हुकूमत की जानिब से पाकिस्तानियों पर वीज़ा पाबंदी की खबरें क्यों चला रहा है, जिस पर मुझे उनसे मुआफ़ी मांगनी पड़ी है। मैंने पहले भी अपने ट्विटर के ज़रिए पाकिस्तानियों पर वीज़ा पाबंदी की तरदीद की थी। अमारात की जानिब से पाकिस्तानियों पर वीज़े के हवाले से कोई पाबंदी नहीं है। दरअसल कोरोना की वबा ने अमारात को भी बुरी तरह मुतासर किया है। पाकिस्तान UAE का करीबी मुल्क है, हमें इनके मसले को समझना चाहिए। अमारात वाले कह रहे हैं कि उनके पास बहुत से भारत, फिलिपाइन समेत कई ममालिक से बहुत से वीज़ा होल्डर्स इकट्ठे हो गए हैं। वो चाहते हैं कि पहले इन 5-6 लोगों की नौकरियों का मसला हल हो जाए या इनकी अमारात में गिनती कम हो जाए, तो फिर मज़ीद लेबर को बुलाया जाएगा या नई नौकरियां पैदा होंगी। अलबत्ता अगर किसी कंपनी ने आपको नौकरी दे रखी है तो इस कंपनी की जानिब से लेटर भेजे जाने पर आपका वीज़ा लग रहा है। वहाँ पर माशी सरगर्मियाँ कुछ सुस्त हो चुकी हैं, जिसकी वजह से वो कम लेबर ले रहे हैं। ये इनका फ़ैसला है जिसे हमें समझना चाहिए और इस फैसले का एहतराम करना चाहिए। हमने पिछले 2 साल में 3.5 लाख पाकिस्तानी UAE भिजवाए हैं। हमने नवंबर में भी 1600 अफराद अमारात भिजवाए हैं, तो फिर पाबंदी कहाँ से हो गई है। अब अमारात ये तो कर नहीं सकता कि वहाँ जो लोग पहले से मौजूद हैं उन्हें वापस भिजवाकर इनकी जगह नए लोग मंगवाए जाएं। जो अफराद अमारात में मुकीम हैं और उनकी नौकरियां कोरोना की वजह से ख़त्म हो गई हैं, उनको अमाराती नेशनल डेटाबेस में रजिस्टर्ड किया गया है। अमाराती हुकूमत ने फैसला किया है कि वहां पर जिन 12 लाख लोगों ने खुद को रजिस्टर करवा रखा है, इनमें से कम अज़ कम 6 लाख लोगों को नौकरियां मिल जाएं, तो फिर दीगर ममालिक से मज़ीद लोगों को अमारात आने की इजाज़त दी जाएगी। हमें इन हालात में अमारात की मदद करनी चाहिए। मुत्तहिदा अरब अमारात ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान की मदद की है। हालिया दिनों में मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पाकिस्तान समेत 13 ममालिक के लिए वीज़ों पर पाबंदी के हवाले से ऐलानात किए गए हैं, जिसके बाद मीडिया और दीगर अनासर की जानिब से सच्ची झूठी खबरों का एक सैलाब आ गया है। सीनियर एंकर पर्सन कामरान खान अपने तज्ज़िये में कहा है कि मुख्तलिफ अंदाज से अफवाहों का एक बाजार गर्म हो गया है, जिससे ऐसा लगा कि मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान के ताल्लुकात तितर बितर हो गए हैं। पाकिस्तानियों पर पाबंदी लग रही है और पाकिस्तानी ख़ास तौर पर इसका निशाना बनाए जा रहे हैं। तो इसमें ख़ास बात यह है कि ये मामला सिर्फ पाकिस्तान से मुताल्लिक नहीं है, बल्कि ईरान, इराक, लीबिया, शाम, यमन, कीनिया, ट्यूनिस, लीबिया, अलजायर और सोमालिया के शहरियों पर भी पाबंदी लगाई गई है। लेकिन इस हवाले से ये प्रोपेगेंडा के पाकिस्तानियों पर पाबंदी लग गई है, पाकिस्तानियों को UAE से निकाला जा रहा है, पाकिस्तानी अब UAE में मुलाजमत नहीं कर सकते, ये सब अफवाहें बिल्कुल गलत हैं। और अब इन अफवाहों का तूफ़ान बैठ भी रहा है, क्योंकि समंदर पार पाकिस्तानीज़ की वजारत की जानिब से बयान जारी हुआ है कि UAE की वजारत मेहनत ने पाकिस्तानियों पर किसी भी किस्म का वीज़ा पाबंदी न होने की यकीन दहानी कराई है। दुबई में पाकिस्तानी कौंसलेट के मुताबिक दुबई इमिग्रेशन के डायरेक्टर जनरल मोहम्मद अल मरी ने बताया है कि पाकिस्तानी शहरियों के लिए विजिट वीज़ा या पाकिस्तानी लेबर फोर्स के वर्क वीज़ों पर कोई पाबंदी नहीं है। पाकिस्तानी कौंसल खाने के मुताबिक जांच पड़ताल से मालूम हुआ कि UAE की कंपनियां फ़िलहाल नए वर्क वीज़े जारी नहीं कर रही हैं, ताहम पहले से जारी करदा वर्क परमिट और वीज़े कार आमद हैं और इनकी तौसीह तजदीद भी हो रही है। पाकिस्तानियों के पास पहले से मौजूद वीज़ों की मनसूखी या तजदीद न होने की कोई इतला नहीं है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।